हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवों की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की घटना को कहते हैं। हमें प्रश्न में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी, उस उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की जो घटना थी उसके बारे में हमें इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो हम इस प्रश्न को समझेंगे। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा: प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति साइनो जीवाणु द्वारा हुई। इस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस घटना को साइनो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण जीव के द्वारा की उत्पत्ति हुई है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल या जिसे कहेंगे H2O प्लस CO2 की सहायता से C6H12O6 प्लस O2 का निर्माण है जो होता है, या कह सकते हैं कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि भोजन का निर्माण करते हैं। क्या कह सकते हैं? ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण है जो करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? ये भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन के निर्माण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? O2 जो गैस है जो निकलती है, ये O2, ये तो इसके साथ भोजन का निर्माण करेगी। अलग से हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन गैस का आगमन। ऑक्सीजन गैस निकलती है, वहां से उत्पाद के रूप में निकलती है। जब ये निकलती है तो क्या है? उत्पाद के रूप में निकलती है। और पृथ्वी पर जो प्रथम प्रकाश लेकर आती है, या कहेंगे फ्लैक्स जो लेके आती है प्रकाश, और पृथ्वी पर जो प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव थे वह कौन थे? साइनोबैक्टीरिया थे। वे जीव साइनोबैक्टीरिया थे। साइनो जीवाणु, ठीक है, पर इनके जोड़ने के द्वारा क्या हुआ कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस का आगमन हुआ, और ऑक्सीजन गैस के आगमन से ऑक्सीजन गैस का पृथ्वी पर आगमन की घटना क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन क्रांति कहा जाता है। जो ये पृथ्वी पे ये घटना हुई, ऑक्सीजन गैस का आगमन हुआ, तो इस घटना को क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजन क्रांति। ऑक्सीजन क्रांति जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन क्रांति। तो प्रकाश संश्लेषी से जीव की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की घटना को ऑक्सीजन क्रांति है जो कहा जाता है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है कि प्रकाश संश्लेषी जीव साइनो जीवाणु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में H2O और CO2 मिलकर C6H12O6 और O2 का निर्माण करते हैं, जो कि भोजन का निर्माण होता है जिससे। और O2 गैस का आगमन होता है। O2 गैस के आगमन से जो गैस पृथ्वी पर आगमन की घटना होती है, जो पृथ्वी पे O2 गैस का आगमन होता है, तो यह आगमन ऑक्सीजन क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीजन क्रांति। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।